चैनल पावर्ड बाय द ब्रिलियंट फाउंडेशन। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर, दैट इज़ पॉलिनोमियल। इसमें हम बात करेंगे कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, पॉलिनोमियल के रूट्स कैसे निकालते हैं, यानी कि जीरोस कैसे निकालते हैं, अगर जीरोस दिए हो तो के यानी कि एक कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, किसी पॉलिनोमियल को कैसे बनाते हैं अगर रूट्स दिए हो, ये सारी बातें हम करेंगे। लेक्चर को शुरू करते हैं, चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद कहते हैं इसे हिंदी में। तो एन एक्सप्रेशन और एन इक्वेशन विथ 3 और more than 3 terms are called polynomial। देखो, वैसे पॉलिनोमियल जो है, पॉली का मतलब होता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और नोमियल का मतलब होता है टर्म। या यहाँ पर पॉलिनोमियल से कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है कि पॉलिनोमियल में कितने टर्म होंगे, 3 या 3 से ज़्यादा ही टर्म हो सकते हैं। हम लोग अलग अलग जिसमें एक भी टर्म नहीं है या कोई कांस्टेंट है उसे भी हम एक पॉलिनोमियल का नाम देते हैं, जिसे जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। तो पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या है? एक्सप्रेशन और इक्वेशन मस्ट कैरी वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं? एक्स वाई जेड वगैरह, ये सारे के सारे वेरिएबल्स होते हैं। ये होने चाहिए, जो भी टर्म है, जो भी हमारे पास एक टर्म, 2 टर्म वाले जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं उनमें वेरिएबल्स होने चाहिए, तभी वो कहलाएगा एक पॉलिनोमियल। अब हम देखते हैं अलग अलग, जैसे कि सबसे पहले मैं शुरू करूं जीरो पॉलिनोमियल से। तो लिखेंगे अ टर्म with constant only। जैसे मैं एग्जांपल दूं 5 लिखा हुआ है, तो ये एक कांस्टेंट है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर एक भी वेरिएबल नहीं है। इसे अगर हम चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5 इंटू, मान लो कि कोई हम वेरिएबल दे दें x और की पावर 0। हम जानते हैं किसी भी टर्म पर, चाहे वो नंबर ही क्यों ना हो, उसकी पावर अगर 0 है तो दैट गिव्स 1। तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1 यानी कि 5। तो जीरो पॉलिनोमियल का मतलब है कि किसी भी ऐसे टर्म को, किसी भी ऐसे एक्सप्रेशन या इक्वेशन को जहां की वेरिएबल पर डिग्री क्या हो? 0 हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? 0 डिग्री पॉलिनोमियल, यानी कि 0 एज डिग्री ऑन द वेरिएबल। यानी जो चर राशि है, वेरिएबल को हम क्या कहते हैं? चर राशि। जो चर राशि है उसमें पावर क्या होनी चाहिए? 0, तब वो क्या कहलाएगा? 0 डिग्री पॉलिनोमियल। उसी तरह से होता है मोनोमियल। मोनोमियल को कहते हैं एक्सप्रेशन having 1 टर्म। फिर आता है बायनोमियल, ये सब हम 9th में पढ़ चुके हैं, फिर एक ब्रश अप हो रहा है ये। एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म्स। और उसी तरह से आता है ट्राइनोमियल, एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स। और इसी तरह से ये चलता है। ट्राइनोमियल के बाद क्वाड्रिनोमियल, इस तरह करके आता है। तो हम लोग उसके आगे के टर्म को नाम ना देकर हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद, बहुत सारे टर्म है उसके अंदर। तो एक पद, द्विपद, त्रिपद ऐसे करके आता है, यानी कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, उसे हम नाम देके क्या कर देते हैं? पॉलिनोमियल। और इसमें जीरो पॉलिनोमियल देखने की बात थी, इसमें कि वेरिएबल हो और उस वेरिएबल पर पावर कितनी हो? 0, यानी कि किसी भी कांस्टेंट को हम 0 डिग्री पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर है? कॉपी करें, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल की। तो हम हेडिंग डालेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल।
हिंदी में इसे क्या कहते हैं? बहुपद के शून्यांक। अब क्या होता है ये? मान लो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको कि x+3 एक पॉलिनोमियल है हमारे पास, दो टर्म है, तो इसे हम क्या कहेंगे? बाइनोमियल। हालांकि बाइनोमियल मोनोमियल अब हम नहीं कहेंगे इसे, हम इसे सीधा क्या नाम देंगे? पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद। अब यहां पर हमें देखना होगा कि x की कौन सी वैल्यू रखी जाए। x की जगह पर हम क्या वैल्यू रख दें, क्या मान रखें कि यहां पर जोड़ने पर इसका मान क्या आ जाए? 0 आ जाए। ठीक है, x की जगह पर हम कौन सा नंबर रख दें जिससे इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर। तो एक्चुअली में हमें क्या करना है? x+3 = 0, यही तो प्रूव करना है। इसका मान किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर। यहां से आप x की क्या वैल्यू निकालोगे? -3, यानी कि x में की जगह पर -3 वो संख्या है जो हम यहां से रख दें x की जगह पर, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? इफ k is the number for which the polynomial p of x, p से पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है? x है। x = 0 such that which the polynomial px such that p of k = 0, then k is the 0 of the given polynomial। यानी कि k एक ऐसी संख्या है जिसे कि px इस बहुपद में रख देने पर उस बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो हम क्या कहेंगे? k उस बहुपद का, उस पॉलिनोमियल का एक शून्यांक है, यानी कि 0 है। यहां जैसे कि आपने देखा x की वैल्यू 3 रखें, तो हम क्या लिखें? -3 is the 0 of x+3। x+3 के लिए उसका 0 क्या है? -3। -3 की वैल्यू रख देने पे ये पूरा का पूरा समीकरण, एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसीलिए -3 उसका 0 बना। उसी तरह से मान लो x प्लस या 2x+3, ये एक एक्सप्रेशन है, और इसमें निकालना है कि वो कौन सा मान रखेंगे हम, x की क्या वैल्यू रख दें जिससे कि ये एक्सप्रेशन 0 हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा? इसे 0 के बराबर करना पड़ेगा। ये 0 के बराबर करना है, x की क्या वैल्यू होनी चाहिए? तो यहां से हम क्या लिखेंगे? x = -3/2। तो लिखेंगे फॉर x = -3/2, 2x + 3 = 0। इसीलिए -3/2, या लिखें -3/2 is a 0 of the polynomial। समझ में आ रहा है? इसे कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कितने तरह के पॉलिनोमियल्स हम पढ़ने वाले हैं और उनके जीरोस कितने हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखें अ लीनियर पॉलिनोमियल has 1 0। लीनियर पॉलिनोमियल कैसे हम लिखेंगे? डिग्री ऑन x = 1, यानी कि अगर मान लो वेरिएबल x है तो वहां पर उसकी डिग्री क्या होगी? 1। अभी तुरंत हमने देखा x+3, ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। x+3 एक लीनियर पॉलिनोमियल है। x की पावर कितनी है यहाँ पर? 1, तो 1 मतलब लीनियर। उसके बाद दूसरा, इसे हिंदी में कहते हैं रेखीय बहुपद। दूसरा हो जाएगा अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज 2 zeros, और इसकी डिग्री कितनी होगी? डिग्री ऑन x = 2। यही हमने 9th में भी पढ़ा है, अभी हम पढ़ने वाले हैं इसी चीज को। ax² + bx + c, जाना पहचाना लग रहा है आपको? x की अधिकतम जो घात है,
यानी कि x पर जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है 2, इसीलिए इसे क्या कहा गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद। तीसरा अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज 3 zeros यानी कि डिग्री ऑन x कितनी होनी चाहिए 3, और ये भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं 10th में, हमारे जो सिलेबस है अभी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। देखो आप x की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ x की मैक्सिमम पावर यहाँ क्या है 3। अब अगला आते हैं कि एक जनरल स्टेटमेंट हम लिख लें, अ पॉलिनोमियल विथ n डिग्री हैज n zeros, जिसके ऊपर पावर जो होगी, देखो पावर हमने यहां पर पावर 1, यहां पावर 2, यहां पावर 3, पावर 1 तो जीरो भी 1, शून्यांक 1, पावर 2 तो जीरोस भी 2, पावर 3 तो जीरोस भी 3, तो पावर n तो जीरोस भी कितने हो जाएंगे n। ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि हम कैसे कैसे जीरोस को निकालते हैं, कितने पावर तो कितने जीरोस, मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं। इसे कॉपी करें आप। अब हम पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद। इसे इसका जनरल क्या स्टेटमेंट लिखा था हमने, ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारे पास px की वैल्यू है, मैं लिखता हूं px इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। यहां पे x is a variable and a b c are some constant। a b c कोई नंबर्स होंगे, a b c नंबर्स होंगे, और x की जगह पर क्या है, हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, वैसी वैल्यू जो इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को जीरो कर दे, उसी को कहते हैं शून्यांक यानी कि जीरोस। तो x की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, a b c हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन होंगे। अब यहां पर a का साइन प्लस है, b का साइन प्लस है और c का साइन भी प्लस है। क्वेश्चन में अगर इनके साइन अलग होते हैं तो उस नंबर को साइन के साथ लिखा जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं आपको, 4x² प्लस 3x प्लस 2 और 4x² माइनस 2x माइनस 9, मान लो दो बहुपद है। मैंने अपने से लिखा है, इसके जीरोस आएंगे नहीं आएंगे वो हम बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम देखें कि इनमें a b c की वैल्यू क्या है। तो a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 3 और c इक्वल्स टू 2। ये हमने 9th में लिखा पढ़ा हुआ है, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ। यहाँ पर a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू -2 और c इक्वल्स टू भी -9। जब साइन चेंज हो जाए तो साइन के साथ उसको लिखा जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि यहाँ दो रूट्स हैं, इसके पावर 2 है, ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है, इसकी पावर 2 है। तो हम पावर 2 पे क्या जानते हैं, इसके जीरोस कितने होंगे, लिखेंगे हम ax² प्लस bx प्लस c हैज 2 रूट्स या 2 जीरोस। ठीक है, मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। ax² प्लस bx प्लस c क्या है, हमारे पास बहुपद है, पॉलिनोमियल है, उसके 2 जीरोस हैं अल्फा और बीटा। x की जगह पर अल्फा रखें या x की जगह पर बीटा रखें, इस समीकरण का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए इसे कहा क्या कहा गया, इसीलिए इसे क्या कहा गया, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, शून्यांक। इस पूरे समीकरण को शून्य कर दें, इसीलिए उसका नाम पड़ा शून्यांक। तो यहां से दो चीजें हमारे पास सामने आती हैं कि अगर दोनों को जोड़ दें, यानी कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यानी कि दोनों को जोड़ना है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, -b/a। ये b और a कहां से मिलेंगे हम लोगों को, ये देखो इक्वेशन से, abc है, ये माइनस का साइन यहां पर हमें परमानेंट रखना है। b और a दोनों के दोनों साइन देखो यहां पर अलग अलग हैं, b यहां पर +3 है, यहां -2 है, लेकिन ये साइन ये बाहर वाले माइनस के साइन को इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर मान लो इस इक्वेशन के हिसाब से b की वैल्यू रखनी पड़े तो हम -2 रखेंगे अंदर,
और a की जगह पे रखेंगे 4, ये माइनस तब भी होल्ड करेगा, तब भी वो रहेगा, उसे हटाना नहीं है। b की जगह पर जो माइनस हम लिखने जा रहे हैं -2, वो ये माइनस नहीं है, ये माइनस अलग से है और रहेगा। उसके बाद दूसरा क्या बनता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है अल्फा बीटा। ये क्या हो जाएगा, C/A। ये दो फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूले को हमें कॉपी करना है और याद रखना है। इसे आप कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी करेंगे, तो हमें कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से क्लियर होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास जीरोज गिवन हो पहले से कि दो ऐसे नंबर हैं जो किसी पॉलिनोमियल को जीरो कर दें, अगर हम उसकी जगह पर अल्फा और बीटा रखें एक्स की जगह पर, तो वो समीकरण क्या हो जाए, इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, हमें पहले से पता है। तब हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, अभी हमारे पास क्या सिचुएशन थी, अभी हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c, इस एक्सप्रेशन में हमारे पास अल्फा और बीटा निकालने थे। मान लो कि मैं एक इक्वेशन लिखूं आपके पास कि x² प्लस 4x प्लस 4, यहां से हम अगर इसे सॉल्व करें तो ये x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4, और यहां से x प्लस 2 प्लस 2 x प्लस 2, दिस विल गिव अस x प्लस 2 इंटू x प्लस 2, सिंपल फैक्टराइजेशन है। अब यहां से आप देखो x प्लस 2 और x प्लस 2 दो वैल्यू आ गई, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 अगर करें तो x इक्वल टू -2, यहाँ से भी x इक्वल टू -2 वैल्यू हमारे पास आती है। इसलिए x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -2 और -2, यानी -2 और -2 दो वैल्यूज हैं जो हम इस इक्वेशन में रख दें तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। हेंस -2 एंड -2 आर द जीरोज, -2, -2 आर जीरोज ऑफ x² प्लस 4x प्लस 4। ये जो बहुपद है, ये जो पॉलिनोमियल है, इसके शून्यांक क्या मिल गए हमें, -2 और -2। तो अभी क्या हमने पढ़ा कि बहुपद दिया है और शून्यांक निकालना है, लेकिन अगर शून्यांक यानी कि जीरोस गिवन हो और पॉलिनोमियल फाइंड करना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो लिखेंगे हाउ टू मेक अ पॉलिनोमियल व्हेन जीरोस आर गिवन। जीरोस अगर गिवन हो तो मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ px। px कोई पॉलिनोमियल है और अल्फा बीटा उसके जीरोस हैं। मान लेते हैं px हम थोड़ी देर के लिए लिख लें ax² प्लस bx प्लस c, ये कोई पॉलिनोमियल होगा, कोई पॉलिनोमियल बन के आएगा और अल्फा बीटा उसके जीरोस दिए हुए हैं। तो हम कैसे इसके इक्वेशन को लिखेंगे, तो इसका क्या होगा, px इक्वल्स टू k टाइम्स x², मैं थोड़ा और इधर लिख दूं, px इक्वल्स टू k टाइम्स x² माइनस सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमारे पास बन गया पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला। और अभी तुरंत पिछले ही स्लाइड में हमने पढ़ा कि सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, तो हेंस हम px की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, k टाइम्स x² माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा। चूंकि हमारे पास पहले से अल्फा और बीटा की वैल्यू पता है तो हम इस इक्वेशन को आसानी से बना सकते हैं। अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे, अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू रखेंगे, आंसर। बहुत आसान है, इसे कॉपी करें। ओके, इतना कॉन्सेप्ट करने के बाद हम 2-4 क्वेश्चंस कर लें ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाए, क्लियर हो जाए, फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, मैं लिख रहा हूं, जब तक मैं कॉपी करूं तब तक आप भी नोट डाउन कर लें। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन विजिबल है, इज -3। आपको गिवन है
इसे आपको क्वेश्चन दिख गया, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन इज माइनस थ्री। एक जीरो आपको वहां गिवन है, आपसे पूछा जा रहा है कि के की क्या वैल्यू होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आपको देखने में थोड़ा टफ लग रहा है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कह रहा है कि पहले तो ये क्या है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होने चाहिए, पावर इसकी 2 है तो 2 जीरोस होने चाहिए। एक जीरो हमें गिवन है, दूसरा जीरो तो हमें नहीं दिया है। तो सॉल्यूशन हम करें तो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन इज k माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन पी एक्स, हमारे पास ये पॉलिनोमियल गिवन है। यहाँ इसे हम अगर उस फॉर्मेट में देखना चाहें तो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर हम क्या करें, ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करके निकाल लें। ए इक्वल्स टू के माइनस वन, वैसे इसकी जरूरत नहीं है बट स्टिल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि ए बी सी कैसे फाइंड करते हैं हम इसे भी लिख लेते हैं। बी इक्वल्स टू के एंड सी इक्वल्स टू वन, कंपेयर करने से पता चल गया आपको, ए की जगह पर ये, बी की जगह पर ये और सी की जगह पर ये। अब देखो दिया हुआ है हियर अल्फा इक्वल्स टू माइनस थ्री, मान लेते हैं अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स हैं, चलो मैं लिख देता हूं, लेट अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, लेट अल्फा इक्वल्स टू माइनस थ्री। अब हमारे पास यहां पर दिया है कि माइनस थ्री एक जीरो है इसका, तो हमने मान लिया अल्फा इक्वल्स टू माइनस थ्री। अब हम कॉन्सेप्ट पे वापस आते हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या करेंगे, जीरोस का क्या काम होता है। अगर अल्फा और बीटा को हमने इस पॉलिनोमियल का जीरो माना तो अल्फा और बीटा का क्या काम है। अगर अल्फा और बीटा को हम एक्स की जगह पर रखें, या अल्फा या बीटा दोनों में से किसी एक को अगर एक्स की जगह पर रखें तो दिस पॉलिनोमियल विल बिकम जीरो, इसीलिए उसका नाम पड़ा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कि x की जगह पे अगर हम अल्फा और या बीटा दोनों में से किसी एक को रख दें तो उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। यही काम हम करने वाले हैं और k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। देखो, सिंस अल्फा इज वन ऑफ द जीरोस, हेंस p ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो। अगर x की जगह पर अल्फा रख दें तो समीकरण यानी कि इक्वेशन को जीरो हो जाना चाहिए, तो हम अल्फा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। दिस इंप्लाई k माइनस वन और अल्फा की जगह थ्री, माइनस थ्री, यानी कि माइनस थ्री एक्स की जगह मुझे रखना है, तो माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस k इंटू माइनस थ्री प्लस वन इक्वल टू जीरो हो जाना चाहिए ये वैल्यू। x की जगह पर मैंने क्या किया, माइनस थ्री रख दिया, एक जीरो, अल्फा हमारे पास जीरोस है, अल्फा हमारे पास दोनों में से एक जीरो है और हमने क्या किया, अल्फा की जगह पे माइनस थ्री पुट कर दिया। अब इसे सॉल्व करना है, बस ये हमारा काम खत्म हो गया। यहां से ये माइनस थ्री का स्क्वायर 9, दिस इंप्लाई 9 इंटू के माइनस वन, और यहां से प्लस माइनस माइनस थ्री के प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। यहां से तो आप भी सॉल्व कर लोगे, 9 के माइनस थ्री के 6 के 9 माइनस और प्लस वन, this equal to 0, or this imply 6k equals to 8, this imply k equals to 8 by 6 equals to 4 by 3। I hope ये आंसर है आपके पास, ये I think ऑप्शन ए आपका आंसर है, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। जीरोस का क्या काम होता है, इक्वेशन को जीरो करना। अगर एक जीरो गिवन है, उसकी वैल्यू हम x की जगह पे रखें तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन जीरो हो जाना चाहिए, और वही हमने किया, k की वैल्यू हमारे पास आ गई। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। इसे कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं उसे पढ़ देता हूं। यहां से क्या लिखा है कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर माइनस थ्री एंड फोर, यानी कि माइनस थ्री और फोर हमारे पास जीरोस गिवन है। Zeros are minus 3 and
4। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा बनाना है जिसके जीरोस है -3 और 4। अभी तुरंत हमने इस कॉन्सेप्ट को किया है। मान लेते हैं लेट अल्फा इक्वल्स टू -3 एंड बीटा इक्वल्स टू 4। यहां से हम क्या वैल्यू निकाल लें? दिस इम्प्लाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -3 प्लस 4, दिस इज 1। अल्फा बीटा इक्वल्स टू -3 इंटू 4, दैट इज -12। क्लियर? हमारे पास इक्वेशन क्या है? P of x इक्वल्स टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। यही तो इक्वेशन है हमारे पास। बस हमारा काम आसान हो गया। हम क्या करें, यहां से वैल्यू रखें। दिस इम्प्लाई P of x इक्वल्स टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, तो -1 इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू -12। Solving this will give us the result P of x equals to k times x square minus x और -12। We got the answer। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया इसका। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ। आगे लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स क्या होते हैं। साथ ही साथ हम डिवीजन लीमा को देखेंगे कि अगर किसी भी, जैसे आपको x माइनस ए और x माइनस बी से किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करना होगा, वहां से फिर से या क्यूबिक या फिर क्वाड पॉलिनोमियल x की पावर 4 का कोई टर्म होगा, वहां से आपको डिवाइड करके फिर से एक यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं ये हम देखेंगे। एनसीईआरटी में 1-2 क्वेश्चन अच्छे हैं, वो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चैनल पे बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और पढ़ाई में ध्यान लगाइए। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।